हाल के हफ्तों में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष का नागरिक समाज की ओर से गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची से लाखों लोगों, विशेषकर पिछड़े, दलित, वंचित या उन लोगों को जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है को हटाना है, ताकि आने वाले चुनावों में वोटिंग प्रतिशत और मतदाता संरचना सरकार के पक्ष में रहे। आलोचक ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर किसी निष्पक्ष निर्वाचन सुधार का प्रयास नहीं है, बल्कि वोटिंग जनसंख्या में मनमानी छटनी का हथियार है। उसी दिनों संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही एसआईआर मुद्दे पर बवाल छिड़ गया। विपक्ष ने सदन में इस पर तुरंत चर्चा की मांग की। जब सरकार ने इस आग्रह को टलाया तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में हंगामा और जोरदार प्रदर्शन हुआ। लोकसभा में सदन की कार्यवाही कुछ ही मिनटों तक चल पाई, वैसे ही राज्यसभा में भी विवाद और वॉकआउट हुआ। इस घटना में साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक मसला नहीं है, इसे लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और भरोसे का सवाल बना दिया गया है। सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी अब इस नए खुलासे और बढ़ते आलोचकों से परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि चुनाव सुधारों सहित एसआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये स्वीकार करना कि एसआईआर प्रक्रिया में व्यापक मानवीय और संवैधानिक दिक्कतें सामने आई हैं, उसका भय। ऐसा लगता है कि सरकार को पक्ष की प्रतिक्रिया, चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर सवाल और मतदाता सूची से नाम कटने या बदलने की आशंका, इन सब ने संसद में एक अस्थिर माहौल बना दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि एसआईआर अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रह गई है, इस सरकार की राजनीतिक वैधता, उसके चुनावी एजेंडे और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर सीधा सवाल है। खुल चुकी पोल, मतदाता सूची की पारदर्शिता, वोटर राइट्स और हर नागरिक की भागीदारी की संवेदनशीलता ने इसे सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बना दिया है। इसके चलते मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में न सिर्फ संसद बल्कि जनता की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक दिखता है।